अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अर्जुन काकड़ के मुताबिक खोसा इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान खोसा, सिंध के सूबाई सदर शफी मोहम्मद खान खोसा और दीगर ने कादिरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा करेगा अक़वाम के लिए। मैं यही कहूँगा कि 2018 में जो रिज़ल्ट खोसा अक़वाम के नौजवानों ने दिया था, मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह वादा करें मेरे साथ और सरदार साहब के साथ 2023 में जो रिज़ल्ट देंगे वो 2018 से बढ़ चढ़ के देंगे इंशाअल्लाह खोसा अक़वाम। यही मेरा पैगाम है अपने नौजवानों के लिए। सबसे पहले तो भाई खोसा इत्तेहाद की जो तंजीम है माशाल्लाह पूरे सिंध में सरगर्म है और जिसने जितना हो सका उनसे उन्होंने काम किया अपने लिए। कुछ भी सामान हुआ, कुछ बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं उन्होंने भी मदद की हमारी, और इधर के जो लोग थे माशाल्लाह गयूर अवाम के सब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बता नहीं सकता कि क्या क्या किए, उनके नाम भी नहीं ले सकता। इतने बड़े एहतमाम किया इन्होंने, बड़ा गवर्नमेंट का आपको पता है गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है खोसा इत्तेहाद ने बड़ा अच्छा काम किया। उनको मुत्तहद भी किया और उनको एक साथ बैठा के सब चीज़ समझाया कि भाई इस सैलाब में कैसे मदद की जाती है और किस तरीके से इनको मैनेज किया जाए। और ये हमारी ट्रेनिंग भी थी, एक सबक भी था हमारे लिए अच्छा। एक वो आपस में मिलजुल के अक़वाम के लिए काम करें, खोसे के लिए दोस्तों के लिए काम करें। जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है वो भलाई के काम करें, आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, सारे इकट्ठे हो जाएं। नौजवान बैठे हुए हैं, नौजवान के अंदर ये हमारे सूबाई सदर हैं, मेरे कदर इम्तियाज़ खान खोसू साहब भी बैठे हुए हैं, सरपरस्त। उसके अलावा मीर फिदा खान भी बैठे हुए हैं और दोस्त भी हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम ज़रूर लगेगा इन कामों को करने के लिए। कोई इंशाअल्लाह बड़ा कोई जलसा करेंगे अनकरीब, कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। जलसा करने में भी हर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अक़वाम के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, सारे बिरादरियों के लिए इंशाअल्लाह अच्छा काम करेंगे मिलजुल करके। कि अभी जो ये वक्त चल रहा है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, इस पर जो है अपने बड़ों के साथ चले, क्योंकि अक़वाम खोसा को बहुत नज़रअंदाज किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में। आप देखें खोसा जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं। उसके अलावा खोसा कौम के कोई भी जो है सरकारी लेवल पे हो कि किसी भी तरह पे, अभी जो सैलाब का वक्त गुजरा है इसमें भी आप देखें कि खोसा कौम को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो इसलिए अपने बड़ों के साथ चले, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कामयाबी है। और तालीम को आम करें, जहाँ जहाँ पे भी हमारे अक़वाम खोसा रहते हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश अर्ज़ रखूँगा कि अपने बच्चों को जो है तालीम दें, ताकि वो तालीम का जो ज़ेवर है उनके लिए बहुत बड़ा सा एक हथियार साबित होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने बड़ों के लिए इंशाअल्लाह ताला ये हम साबित करेंगे कि खोसा कौम जो है एक पूरा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।